को पसी ज्ञान की अनंत विचित्राई देखे, गे के आकार नाना रूप विस्तारो है। वो गे के आकार में नाना रूप से विस्तार पाया है। ताही को विचार कहे ज्ञान की अनेक सत्ता, ज्ञान की सत्ता अनेक रूप है। गही के एकांत पक्ष लोक नहीं सुन रहे हो, और उसका एकांत पक्ष उसने ग्रहण किया है और लोगों से लड़ने लग गया कि ज्ञान तो अनेक आकार ही होता है, एक आकार होता ही नहीं। ताको भ्रम भंजिवे को ज्ञानवंत कहें ज्ञान, ज्ञानवानी जीव उसके भ्रम को दूर करने के लिए कहते हैं कि अगम अगाध निराबाध रस से भरा हुआ है। ज्ञान तो अगम, अगम माने दूसरों के द्वारा जाना नहीं जाए, अगम्य है, अगम्य। अगाध जिसकी गहराई अपार है और कोई भी बाधा से रहित और अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस से भरा हुआ ऐसा भगवान आत्मा है। ज्ञायक स्वभाव परिजायसों अनेक भयो, यही ज्ञायक स्वभाव जब उसको पर्याय दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखो माने कोई वो बेकार नहीं हो गया, चीज तो वही की वही है, देखने की दृष्टि बदली है। जब वो तुमने एकाकार देखा था तब भी वो पर्याय स्वभाव उसमें था, और जब तुमने पर्याय स्वभाव से देखा था तब भी वो एकाकार था। दोनों समय में एकाकार, तुमने एकाकार देखा तब भी वो अनेकाकार था, तुमने अनेकाकार देखा तब भी वो एकाकार था। यद्यपि तथापि एक तासो नाही टर्यो है, यद्यपि अनेक रूप हुआ दिखाई देता है पर वो अपने एक पने से विचलित नहीं हुआ है। वो नट जो रोजाना इतने स्वांग रख के आया था, लेकिन वो ये बात एक सेकंड को भी नहीं भूला कि मैं नट हूं और ये अनेक भेष में धारण करता हूं। कोई कुधी कहे, कोई कुधी कहे, कहे माने कहेगा, समझे? 400 वर्ष पुरानी भाषा कह है, बुंदेलखंड में तू ऐसा कह है, वो ऐसा कह है, बोलते कि नहीं बोलते? अभी भी बोलते हैं। कोई कुधी कहे ज्ञान माही गेह को आकार प्रतिभास रहो है, कलंक ताई धोइये। ज्ञान में गेह के आकार प्रतिभाषित हो रहे हैं, वो है कलंक, और उस कलंक को धो। अब वो दर्पण बिल्कुल निर्मल है, अब उसमें सामने के आकार झलक रहे, अब वो दर्पण को धोए। सामने मैले का ढेर है तो वो झलकेगा, वो तो तुम ज्यों ज्यों धोएगा त्यों त्यों और साफ होता जाएगा। उसने उसको कलंक मान लिया, जो बिल्कुल वस्तु का स्वभाव था उसे कलंक मान लिया। जब ध्यान जलसों पखार के धवल कीजे, जब ज्ञान रूपी जल से उसको प्रक्षालित करके और एकदम सफेद धवल निर्मल कर देते हैं, तब निराकार शुद्ध ज्ञानमय होइए, तब वो शुद्ध निराकार ज्ञानमय हो जाता है। ऐसा कोई अज्ञानी कहता है कि वो मलिन हो गया था, उसे ज्ञान मल से धो उसको, तो उससे स्यादवादी कहते हैं कि भैया वो तो ज्ञान का स्वभाव है, वो मलिनता नहीं है। गे को आकार वस्तु माही कहाँ खोइए, गे के आकार को वस्तु में से कैसे खो दें, कैसे हटा दें? ऐसे नाना रूप प्रतिबिंब की झलक दिखे, यद्यपि तथापि आर श्री विमल जो ये, तो भी जो दर्पण है वो निर्मल का निर्मल है। अपन देखते हैं ना कि जब बाजार में अपन देखते हैं कि इस कपड़े को और धो दो, तो धो देते हैं, फिर कहते हैं साफ नहीं हुआ, तो फिर कहते भैया उसका रंग ही ऐसा है। अपन कहते हैं ना कि वो चीजें ही ऐसी है, अब वैसे कैसे साफ हो जाएगी? तुम समझोगे साहब सफेद झक हो गई ना दूसरा कुर्ता, जैसे ये हो जाए, लेकिन वो रंगीन कपड़े का ही बना है, तो वो साफ कैसे हो जाएगा? हो गया ना?
पेज नंबर 230। ये कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं इसमें, इसी ज्ञान ज्ञेय संबंधी, एक अनेक संबंधी। हमने तो ऐसा सुना था, मिल गया, कि ज्ञान माने आत्म वस्तु द्रव्य की अपेक्षा एक है और गुणों की अपेक्षा या पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। पर यहाँ यह कहा जा रहा है कि ज्ञेयाकार होने से ज्ञान अनेक है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? जब अपन एकानेक की बात करते हैं तो यही कहते हैं कि द्रव्य की तरफ से देखो तो वो अखंड है, एक है। फिर गुणों की तरफ से देखो तो अनंत गुण है, तो वो अनेक हो गया। पर्यायों की तरफ से देखो तो अनेक पर्याय हैं, एक अनेक का हमारा काम हो गया। एकानेक संबंधी विकल्प पूरा हो गया ना, कि द्रव्य की तरफ से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो तो हम ऐसे घटित करते हैं। वस्तु में एक और अनेक पना हम कैसे घटित करते हैं कि गुण अनंत हैं इसलिए वो उसका अनेक पना है, आत्मा एक है इसलिए उसका एक पना है। अब वो कह रहे कि यहाँ ये कह रहे नहीं, यहाँ तो ये कह रहे कि वो ज्ञान माने ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान माने आत्मा। तो आत्मा द्रव्य में जो अनंत पर पदार्थ रूप गे झलक रहे वो उनके कारण अनेक है। देखो वो उसमें अनंत गुण है, इनके कारण अनेक नहीं कह रहे दादा, जैसा देखा वो गेयों के अनेक आकार उसमें झलक रहे, इसके कारण वो अनेक है। और ज्ञान का जो स्वभाव है कि उसमें गे झलकें, ऐसा एक स्वभाव कि एक कभी झलकें और कभी नहीं झलकें, ऐसा स्वभाव नहीं है। झलकें तो झलकें ही झलकें, ऐसा एक जो स्वभाव है जो उसकी अपेक्षा एक और अनेक घटित करते हैं। इसलिए जब वो इतनी सुनते सुनते आया कि जी बराबर गे 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 क्या कह रहे हैं, अनंत पदार्थ कहाँ करना, ये एक अनेक का सीधा अर्थ निकालो ना। कौन सा? कि गुण अनेक हैं इसलिए अनेक है और आत्मा एक है इसलिए एक है। सीधा सच्चा तो न्याय है। अब उसको एकदम जबरदस्ती का उसको कन्फ्यूज क्यों कर दिया सब? देखो प्रश्न को फिर पढ़ता हूं। हमने तो ऐसा सुना था कि ज्ञान माने आत्म वस्तु द्रव्य की अपेक्षा एक है और गुणों की अपेक्षा या पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। पर यहाँ यह कहा जा रहा है कि ज्ञेयाकार होने से ज्ञान अनेक है। वो एक ही ज्ञान को दर्शन सुख वीर उन गुणों को पकड़ ही नहीं रहे, वो उसी एक ज्ञान में ही एक पना और अनेक पना ज्ञेयों की अपेक्षा से घटित कर रहे हैं। कल में है ना उत्तर, आपने ठीक ही सुना था, क्योंकि जनागम में द्रव्य की अपेक्षा एक और पर्याय की अपेक्षा अनेक ऐसा भी कथन आता है। वो जो बात कही है वो कोई झूठी नहीं है। इसी जनागम में दूसरी जगह वैसा ही कथन आता है, यहाँ नहीं है। वो क्यों नहीं है यहाँ? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि करके इसने महान मिथ्यात्व का पोषण किया है। तो हमें ज्ञान और ज्ञेय में से भेद विज्ञान कराना है। क्या? तो हम बार बार प्रकार से ज्ञान और ज्ञेयों से का भेद विज्ञान ही निकालेंगे इसमें से। यहाँ अपेक्षा ये है ना। तथापि यहाँ यह अपेक्षा ही मुख्य है कि ज्ञान में अनेक ज्ञेयों के जो अनेक आकार झलकते हैं उनके कारण ज्ञान को ज्ञेयाकार या अनेकाकार कहा जाता है। अब देखो ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न हो कर दिया हो ऐसी तो बात है नहीं, क्योंकि अपन बराबर ऐसा सुनते आए ना अपेक्षा से, और वो जनवाणी में पढ़ते आए हैं और बात भी सच्ची है। लेकिन मैं एक पूछता हूँ, हमें ये प्रश्न क्यों खड़ा नहीं हो रहा? 4 दिन से कि 6 दिन से इतनी घुटाई हो रही है, एकाकार अनेकाकार एकाकार अनेकाकार। तो हम कहें भाई ज्ञान अनेक का मतलब आत्मा अनेकाकार है, उसका तो अर्थ ये है कि उसमें अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय हैं, इसकी अपेक्षा वो अंदर अपने से अंदर ही अंदर एक अनेक हो गया ना। पर ज्ञेयों की लाने की क्या जरूरत थी उसमें? तो वो कहते नहीं, हाँ वो ऐसा होने पर भी अनेक ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान ज्ञानाकार ही रहता है, एकाकार ही रहता है,
वे आकार ज्ञान की ही रचना है, उनमें ज्ञान ही व्याप्त है। गेयों का उसमें कुछ भी नहीं आया है, गे तो मात्र जानने में आए हैं। अब ये उत्तर क्या दे रहे हैं मालूम, कि यहां तो ये कह रहे हैं, वो दर्पण का उदाहरण कई दफे मैंने दिया है कि दर्पण में मोर सामने झलक रहा है तो मयूराकार बोलते हैं। तो बिल्कुल वो जो झलक रहा है वो मोर बिल्कुल वैसा ही आकार का है ना, जैसा आकार का सामने यहाँ मोर है। दोनों मोर हमें दिख रहे, यहाँ भी एक्चुअल मोर दिख रहा है, वहाँ दर्पण में झलकता हुआ मोर भी दिख रहा है। तो बिल्कुल मोर जैसा ही आकार है ना, तो उसको हम मयूराकार कहें तो क्या गलती है बोलो। एक जो ये अपेक्षा है कि बिल्कुल मयूर जैसा ही आकार है, तो अब वो कहते हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। कि सच्चाई क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो दर्पण के भीतर मयूर है उसमें जो मटेरियल लगा है वो दर्पण के है, दर्पण का लगा है, वो दर्पण की पर्याय है, उसमें मोर का रंच मात्र भी कुछ नहीं लगा है। एक कितना बड़ा सत्य है। तो उसको आप दर्पणाकार क्यों नहीं कहते, उसे मयूराकार क्यों कहते? तो एक ही चीज को जिनवाणी में भी दो तरह प्रस्तुत करने की पद्धति है कि जिस व्यक्ति जैसा आकार दिखे उसे उसका आकार भी कहते हैं, और जिसमें दिखे वे उसे उसका भी आकार कहते हैं। और दोनों के बहुत मजबूत आधार हैं। जो अपेक्षा है वो कोई कमजोर अपेक्षा नहीं है। हमने बराबर दोनों को देखा। पहले कभी तुमने देखा होगा कि जो बच्चों की कहानियों की किताबें आती हैं, पत्रिकाएं आती हैं ना, मासिक, तो उसमें दो चित्र बना के देते हैं और फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल एक से बनाते हैं कि इनमें 10 फर्क निकालो, इस चित्र में वो इस चित्र में क्या अंतर है। तो उसे ढूंढो, और अच्छे अच्छे लोग नहीं ढूंढ पाते हैं उसे। और फिर जब वो जिसने वो बनाया है ना, वो बताता है कि देखो इसका जो एक कान है ना बड़ा है और उस चित्र दूसरे चित्र में ये कान छोटा है। चित्र दोनों बराबर हैं क्या? यानी इतने आकार का वो चित्र बनाया तो उसने आकार क्या इतने आकार का बनाया, तो एक में बना दिया इतना, एक में बना दिया इतना। अपन दोनों तरफ कान देख लेते हैं बस, उन्हें नापते तो नहीं है ना। ऐसी ऐसी वो 10 भूलें निकालते हैं, और जब वो निकाल के बता देते हैं तो हमें ध्यान ही तो अंतर, फिर दोबारा देखो तो वही अंतर दिखाई दे जाता है। ऐसा फिर दोनों एक कैसे है? दोनों चित्र तो अलग थे, लेकिन जो अंतर था वो इतना बारीक था जो हमारी समझ में नहीं आता था। और जो मिलावट है दोनों एक से दिखाई देते हैं वो इतनी ज्यादा है कहते हैं। अब ये तो चित्रों की बात है। अपन नहीं देखते हैं कि अपन 2 भाइयों हैं और वे कभी अलग अलग मिलते हैं तो वो उन्होंने एक को दूसरा समझ लेते हैं। कभी बड़े ज़्यादा प्रवचन करने गए और फिर हम गए 2-3 साल बाद, तब कहते मैंने साहब आपका 3 साल पहले प्रवचन सुना था। कहाँ कि यहीं सुना था, फिरोजाबाद में यहीं सुना था, क्योंकि मैं तो आया ही नहीं, हमने तो सुना है, कैसी बात करते हो आप। अब वो दोनों में अंतर नहीं है। कद में अंतर है, शरीर के आकार प्रकार में अंतर है, वजन में अंतर है, कलर में अंतर है ना? कितने अंतर है नहीं दिखाई देते। और फिर उसी को दिखाओ तो यार हमें तो हैं, वो खुद ही स्वीकार कर लेता है। होता कि नहीं होता? और लेकिन मैं सुनने तो ये देखा था दोनों की सफेद टोपी थी, दोनों की एक सी टोपी थी, लेकिन टोपियां मिलाओ तो वे भी एक छोटी बड़ी निकलेगी, उनकी ये दीवार में भी छोटा बड़ापन निकलेगा, उसमें भी अंतर होगा, लेकिन वो देखता ही नहीं। उसको क्यों झंझट में पड़ना? उसने 3 साल पहले सुना था, भाई तो कर रहे प्रवचन, उनका आप भी सुन लिया। अरे प्रवचन में भी बहुत अंतर है।
कि किसको याद है मूर्ख को 3 साल पहले क्या बोला था, किसने क्या बोला था है? जो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा ना वो तो एक वाक्य सुन के बता देगा कि ये बड़े दादा का वाक्य है कि ये छोटे दादा का वाक्य, बता देता नहीं बता देता। उसमें लिखा है कि वे पंक्तियां चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं हम मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद की हूं। कोई किसी के साहित्य की चोरी नहीं कर सकता। यदि वो नाम दे के, आजकल तो पद्धति है नाम दे के दे दो, यदि वो नाम दे के नहीं भी देवे तो हम पहचान लेते हैं कि ये इसकी लैंग्वेज नहीं है, ये कहीं से पूरा का पूरा पैरा उठाया है, मालूम पड़ जाता ना। इसलिए प्रेमचंद की पंक्तियां चिल्ला चिल्ला कर बोलती हैं कि मैं प्रेमचंद की हूं, मैं प्रेमचंद, इतना अंतर होता है। तो अब वो अंतर है और अंतर नहीं है, ये दोनों है और नहीं है उस वस्तु में पड़े हैं। माने वे दोनों में से एक भी गलत नहीं है, अंतर है भी गलत नहीं है और अंतर नहीं है भी गलत नहीं है। और तेरी दृष्टि में नहीं आया तो इसने अंतर है का एकांत पकड़ लिया और एक में अंतर नहीं है, अरे तुम्हें क्या पता, उसमें तो बहुत फर्क है, एकदम है, जमीन आसमान का फर्क है। लोग ऐसा जमीन कौन है, आसमान कौन है, दिन रात हम देखते कि नहीं देखते हैं। अब देखिए इसमें कितना स्पष्ट आपको समझ में आ गया ना कौन अंतर है। वो क्या समझता था एक अनेक का अर्थ है, बोलो गुण हैं वे अनेक हैं और द्रव्य है वो एक है। और यहाँ क्या निकला कि उस द्रव्य में गे झलके बे अनेक हैं, तो गे तो पर द्रव्य है बे। अब जो अपने द्रव्य में आते ही नहीं थे, अत्यंत भाव की वज्र की दीवार पड़ी है, तो वो उनकी वजह से अनेक कहा था। तो ये अनेक कितना फीका है और एक कितना सही है, ख्याल में ना। लेकिन ये उसमें झलके हैं ज्ञान दर्पण में, जैसे ज्ञान में गे झलके ये उतना ही बड़ा सत्य है क्या, ये झूठ नहीं है। मैं नहीं हूं ये महाझूठ है उन्हें मैं मानना, लेकिन बे झलके ही नहीं ज्ञान में ये मानना उससे भी महाझूठ है। और इस अपेक्षा से भी एकाकार और अनेकाकार कहा जाता है। वो गे झलके हुए गेयों की अपेक्षा से अनेकाकार और अपने स्वभावगत एकता के कारण एकाकार कहा जाता है। ऐसे एकांत को समझा खंडन करके आचार्य देव अनेकांत का स्वरूप बताकर और कहते अज्ञानियों के पशुओं की पशुता को मेटकर उन्हें ज्ञानी बनाते हैं। पेज नंबर 230 पहला प्रश्नोत्तर हुआ था ना, क्या था कि हम तो ये समझते थे कि आत्मा द्रव्य की अपेक्षा एक है और गुणों और पर्यायों की अपेक्षा अनेक है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ कहा जा रहा है, यहाँ तो ये कहते हैं कि ज्ञान में जो गेय झलकते हैं उन गेयों के अनेक गेय होने से अनेक आकार होते हैं और वे ज्ञान में सारे आकार दिखते हैं, उसकी वजह से आत्मा गेयाकार है। और ऐसी स्थिति में भी ज्ञान अपने आकार को छोड़ता नहीं है, इसलिए वो एकाकार है। इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से एक और अनेक का अर्थ किया गया है। तो कहते कि सीधी सच्ची बात यह है कि गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता। जो परीक्षा मुख सूत्र में आता है ना, स्वावरण लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति, ये इसका निर्णय कौन करता है किस गेय को जाने। तो बौद्धों के यहाँ तो कहते हैं कि जो वस्तु सामने आ गई तो उसको जान लिया, लेकिन जैनियों के यहाँ ऐसा नहीं है। जैनी कहते हैं कि उस ज्ञान की पर्याय में स्वयं की ऐसी योग्यता है कि वो किस समय किस वस्तु को जाने, उसमें गेयों का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, देखो यहाँ नीचे कि योगदान क्यों नहीं है, क्या गेयों के बिना भी ज्ञान हो सकता है?
सामने वाला कहता है कि गेयों का कोई योगदान नहीं है, तो गे नहीं होते तो क्या क्या ज्ञान हो जाता? तो कम से कम गेयों की उपस्थिति तो जरूरी है ना। हम ऐसा कहें कि हमने अपने कैमरे से मोबाइल में किसी का फोटो खींचा, तो उस फोटो जो हमारे कैमरे में आया, उसमें हमने जिसका फोटो खींचा उसका कोई योगदान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और अभी तो कुछ नहीं, सामने वाले को ऐसा कोई तकलीफ नहीं होती। जब पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा लोग, सेठ लोग अपने चित्र बनवाते थे तो चित्रकार को बुलाते थे और वो महीनों रह करके चित्र बनाता था और रोज़ाना 6-6, 8-8 घंटे जैसा चित्र बनवाना है सेठ जी को वैसी ड्रेस पहन के और वैसे ही हो के ऐसा बैठे रहना पड़ता था कुर्सी पे, हिलो डुलो नहीं। और उन्हें देखता था फिर बनाता था, उन्हें देखता था फिर बनाता था। तो आप समझ लो कि हम कहें कि भाई चित्र बनाने वाले ने बनाया, लेकिन जिसका बनाया उसका कोई योगदान ही नहीं है। और जब वो रोजीना 8 घंटे की ड्यूटी दे दे के थक गया है, और जरा सा भी चित्र में खराबी आती है तो 1 मिनट में कह देता साहब आप हिल गए हो गए, मैं क्या करूं। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि गेयों के बिना क्या ज्ञान होता है, मैंने गेयों का योगदान उसमें है। तो उसका उत्तर अब दे रहे हैं, अरे भाई ज्ञान तो गेयों के बिना ही होता है। जब गेय उपस्थित हैं तब भी और जब गेय नहीं हो तब भी, दोनों ही परिस्थितियों में जो ज्ञान होता है वो तो गेयों के सहयोग के बिना ही होता है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम डबल बात कैसी कह रहे हो कि गे नहीं हो तब भी, गे हो तब तो ज्ञान गेयों के अनुसार हो गए, नहीं हो वो तो अलग बात है। लेकिन गे नहीं हूँ तब भी ज्ञान गेयों के बिना ही होता है। तो उसका उत्तर है कि ज्ञान तो गेयों के बिना ही होता है, सींगों वाले गधे की सत्ता इस लोक में नहीं है। फिर भी ज्ञान में तो सींगों वाला गधा जान लिया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर व्यंग चित्रकार ऐसे चित्र कैसे बना देते, संपूर्ण शरीर गधे का और चेहरा आदमी का। ऐसे चित्र भी तो आपने देखे होंगे। किसी नेता के गधेपन को बताने के लिए व्यंग चित्रों में गधे के शरीर पर उसका चेहरा बैठा दिया जाता है। ऐसे अनेक व्यंग चित्र समाचार पत्रों में कहीं भी देखे जा सकते हैं। अरे भाई ज्ञान नय की अपेक्षा कल्पना लोक भी ज्ञान का गेय बनता है। इस संदर्भ में विशेष जानना हो तो लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नय चक्र के ज्ञान नय एवं नैगम नय संबंधी प्रकरण का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अभी ये आपको तत्वासूत्र की जो नई टीका आई है उसमें भी पहले अध्याय का जो अंतिम सूत्र है उसमें भी ये प्रकरण है, तो उससे भी इस बात को देख करके जाना जा सकता है। फिर प्रश्न कि जिन पदार्थों की सत्ता लोक में नहीं है उनका ज्ञान गेयों के बिना होता होगा, किंतु जिनका अस्तित्व है उनके ज्ञान में तो उनका सहयोग होगा ही। अरे भाई गेयों को जानने के लिए ज्ञान को उनके सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। गेयों से ज्ञान होता है यह तो बौद्धों की मान्यता है। ज्ञान पर्याय में है योग्यता स्वयं से ही होती है कि उसके ज्ञान का गेय कौन बने, और गेयों में भी ज्ञान का गेय बनने का सहज स्वभाव है। गेयों को जानना ज्ञान का विभाव नहीं
और जानने में आना ज्ञेयों का विभाव नहीं, अपितु ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है और जानने में आना ज्ञेयों का सहज स्वभाव है। दोनों में इस प्रकार का सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर दोनों हैं पूर्ण स्वाधीन। देखो, सुबह सूरज उगता है तो तालाब में कमल खिल जाते हैं, अथवा समझ लो मुर्गा बोलने लगता है। अब मुर्गे के बोलने से और सूरज के उगने से क्या संबंध है? और सूरज के उगने से कमल के खिलने से क्या संबंध है? कमल के खिलने में सूरज का कोई योगदान है? अथवा सूरज के उगने में क्या कमल का कोई योगदान है? तो नहीं, बिल्कुल दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल अलग हैं और दोनों की अपनी चाल सुनिश्चित है। बस इतनी सी बात है कि जब वहाँ सूरज उगता है और यहाँ कमल खिलता है, वहाँ मुर्गा बांग देता है, ये सब अपने अपने कारण से अपने काम करते हैं। लेकिन वो इतना सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम वर्षों से रोजाना देखते हैं कि 1 मिनट का अंतर नहीं पड़ता है ना। तो फिर हमको धीरे धीरे भ्रम होने लगता है कि इन दोनों के बीच में परस्पर कोई संबंध अवश्य है, और फिर धीरे धीरे हम उनको संबंध को ऐसा मानने लगते हैं कि इसके सहयोग के बिना वो नहीं हो सकता। और उसी के विरोध में जब ये कहा जाता है ना, जब कोई आदमी ऐसे को भ्रम हो जाता है कि मेरे बिना इस जगत का काम नहीं चलेगा। कुछ होते हैं ना ऐसे आदमी के जो कोई विशिष्ट काम को वो ही करते हैं, तो उन्हें ऐसा भ्रम होने लगता है कि इस काम को तो मैं ही करूँगा। जैसे समाज में कोई एक आध आदमी ऐसा होता है, कोई भी वो मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को वो कंडक्ट करता है, तो बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट करता है, प्रभावशाली तरीके से। तो फिर दूसरा कोई करता नहीं है, हमेशा वही करता है। तो धीरे धीरे उसे भ्रम होने लगता है कि यदि मैं मीटिंग नहीं करूँगा तो इनकी बिना मीटिंग ही हुई रह जाएगी। और जब ऐसे प्रसंग आता है तो फिर ये कहने लगते, भैया तुम क्या समझते हो, जिस गांव में मुर्गा नहीं होगा उस गांव में सूरज नहीं उगेगा क्या? यानी मुर्गा बोल के बोलने से सूरज उगता है, तो मुर्गा होगा तो बोलेगा ही। तुम कहते हो वो नहीं बोले बिना रह ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि किसी गांव में मुर्गा ही नहीं हो, तो उस गांव में भी तो सूरज उगता ही है ना। अब सूरज तो एक है और गांव-गांव में कितने अनेकों मुर्गे हैं? तो ऐसा थोड़ी है कि जहाँ जहाँ मुर्गे हैं वहाँ वहाँ सूरज उगता है और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं उगता है। पर दोनों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ज्ञान का और ज्ञेयों का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक दूसरे से कर्ता कर्म का कोई संबंध नहीं है।